Hi friends, welcome to my channel Priya Smart Learn. Before starting our next exercise, let me explain you theorem 8.3 as per state and theorem 1.3 as per NCERT. देखो ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इस पे डिपेंड है. अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया है तो नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही इजी होगा. व्हाट डज थ्योरम स्टेट्स? लेट p बी अ प्राइम नंबर. मतलब यहाँ पे p एक प्राइम नंबर है. इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है देन p डिवाइड्स a. p a को भी डिवाइड करता है. वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर. यहाँ पे a क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है. ओके इसी में एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी. आई टीच यू एज पर वन एग्जाम्पल. सपोज 2 इज अ प्राइम नंबर. ओके यहाँ पे क्या दिया है? p इज अ प्राइम नंबर. मतलब 2 इज अ प्राइम नंबर. फॉर एग्जाम्पल इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर मीन्स इफ 2 डिवाइड्स स्क्वायर नंबर आई टेक हियर 36. ओके 36 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज 2 1 जा 2 16 2 8 जा 16. ओके दैट मीन्स अभी देखो 2 डिवाइड्स 36, p डिवाइड्स देन p डिवाइड्स a. जब a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो a को भी डिवाइड कर सकता है ना. सपोज दिस इज a स्क्वायर means a will be what? a will be 6. 2 divides 6. ओके इतना ही है इस थ्योरम में. बस आप लोगों को जानना है जब एक प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर a को भी डिवाइड करता है. यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है 36. 36 इज अ स्क्वायर नंबर. 2 36 को डिवाइड करता है तो 2 से हम 6 को भी डिवाइड कर सकते हैं. 2 3 जा 6. ओके तो जस्ट इतना ही है इस थ्योरम में. अभी इसके बाद है नेक्स्ट थ्योरम 8.4 हैज पर स्टेट एंड थ्योरम 1.4 एनसीईआरटी. देखो अगर आप लोग एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो, जब आप एक्सप्लेनेशन में लिखते हो तो लिखो थ्योरम 1.4. इफ यू आर गोइंग थ्रू स्टेट सिलेबस आप लोग 8.4 लिखो क्योंकि हर एक चैप्टर में थ्योरम्स है तो इट शुडंट बी रॉन्ग. ओके जब आप लोग स्टेट फॉलो करते हो तो थ्योरम 8.4 लिखो. और एनसीईआरटी सी हो, अगर आपका सिलेबस एनसीईआरटी है तो आप 1.4 लिखो. ओके यहाँ पे क्या दिया है? 8.4 में हमें प्रूव करना है कि √2 इज इरेशनल नंबर. ओके वी हैव टू प्रूव दैट √2 इज इरेशनल. ओके जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वहां पे सभी इसी टाइप के क्वेश्चंस है. ऑल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन रूट. ओके इफ यू अंडरस्टैंड दिस नेक्स्ट एक्सरसाइज इज वेरी इजी. जब मैं इसे एक्सप्लेन करती हूं तो आप लोग प्लीज ध्यान देना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. ओके अभी हमें इसे प्रूव करने के लिए फर्स्ट हमें क्या लेना है स्टेप. सी इट इज इरेशनल नंबर but I will say that it is rational number. Suppose we assume that √2 is a rational number, then what will happen? Let's assume. Okay ये सिर्फ explanation है. सॉल्यूशन में फिर से करूंगी, मैं अभी सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूं. लेट्स assume that √2 is rational number. ओके अगर हम √2 को रैशनल नंबर एज्यूम करते देन रैशनल नंबर्स कैन बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. ओके q इज नॉट इक्वल टू 0. ये हमें पता है. रैशनल नंबर कैन बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q बट इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटर्न. इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ p बाई q. ओके ये हमें पता है. लेट्स assume that √2 is a rational number and such that √2 is equal to a upon b. Let's assume that √2 is a rational number and can be written in form of p upon q. Okay where p and q are
integers and q is not equal to 0। हाँ, इतना तक आप लोगों को पता है। अभी देखो p और q में क्या होते हैं, थोड़े कॉमन फैक्टर्स रहते हैं। ओके, मैं एग्जांपल दूंगी। नाउ लेट्स एज्यूम दैट p and q have common factors। common factors that is r and s। okay, that is r and s। q और p और q have common factors that is r and s। when you cancel, जब हम r and s को कैंसिल करते हैं, when we cancel them, we get a upon b। देखो कोई नंबर है r एंड s, r अपॉन s, जब हम इसको कैंसिल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, a एंड b। ओके, देन a एंड b आर को प्राइम नंबर, and have no common factor other than 1। ओके, को प्राइम नंबर्स मतलब क्या है, जिसका कॉमन फैक्टर, जब दो नंबर्स है तो उनके बीच में कोई भी कॉमन नंबर्स नहीं रहता है एक्सेप्ट 1। ओके, इफ आई एक्सप्लेन यू विथ एन एग्जाम्पल यू विल अंडरस्टैंड इट। अभी देखो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ, दैट इज 12/9। ओके, √2 जो वैल्यू है, मतलब फॉर एग्जाम्पल 12/9, दिस इज व्हाट 12/9 इज r and s। ओके, 12/9 is what, r and s। I'll explain you here. Example 12/9 is equal to r and s। Okay, there are common factors between 12 and 9। 12 और 9 के बीच में common factors है, that is ये 3 से divide होता है, that is 3 3s are 9, 3 4s are 12। Okay, जब हमें 4/3 मिला, that is what, a upon b। देखो इनके बीच में कोई भी common factor नहीं है and we can't cancel them again। हम इसे और कैंसिल नहीं कर सकते, तो ये हो गया हमारा a एंड b। a एंड b क्या है यहाँ पे, को प्राइम नंबर मतलब उनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं है। देखो 4 के फैक्टर्स क्या है, 4 के फैक्टर्स है 2 into 2 into 1, 2 2s are 4, 1। 3 के फैक्टर्स है क्या, 3 into 1। देखो यहाँ पे सिर्फ 1 इज कॉमन, दोनों नंबर में क्या है, 1 कॉमन है, देन दो नंबर्स आर कॉल्ड एज को प्राइम नंबर्स। जब दो नंबर के बीच में 1 कॉमन होता है, ओनली 1, ओके, देन दोज नंबर्स आर कॉल्ड एज को प्राइम नंबर। जब दो नंबर्स के बीच में एक नंबर कॉमन होता है, दैट इज 1 जब कॉमन होता है, तो उसे हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ओके, और रैशनल नंबर में क्या होता है, 1 कॉमन होना चाहिए, देन दैट नंबर इज रैशनल नंबर। व्हेन वी कैंसिल देम, it should be in the form of a and b। okay, rational number will be in form of a upon b, then that number is called as rational number। अगर उसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर मिलता है, अगर that is in form of r and s, then it is not rational number। okay, अगर इतना क्लियर है तो नेक्स्ट सॉल्यूशन बहुत ही इजी होगा। को प्राइम नंबर आप लोगों को समझ में आ गया है, इंटीजर एंड दिस रैशनल नंबर इफ यू हैव अंडरस्टूड, दिस इज वेरी इजी। नाउ आई विल प्रूव दैट बाई √2 is irrational। okay, we'll prove that। now we'll write here √2 means what, is equal to a and b, where a and b are को प्राइम नंबर, that is 1 is common, 1 is common factor। ओके, देन अब देखो ये नीचे कुछ नहीं, मतलब बिलो देयर इज 1। ओके, देन ए क्या होगा,
1 into a is a is equal to, इसको हम इस तरफ लेके जाते हैं, √2 upon b. a is what? √2 upon b. This is our equation 1. Okay? अभी हमें क्या करना है, इस रूट को निकालना है. वी हैव टू रिमूव द रूट. ओके, रिमूव रूट. उसके लिए हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, व्हेन वी हैव टू रिमूव द रूट वी हैव टू स्क्वायर बोथ द साइड. स्क्वायरिंग बोथ साइड. ओके, जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू √2 b द होल स्क्वायर. जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसल हो जाएगा एंड व्हाट विल रिमेन, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर. ओके, होल ब्रैकेट है यहाँ पे, मतलब b को भी a स्क्वायर एप्लीकेबल है, यहाँ पे भी a एप्लीकेबल है. तो व्हाट रिमेन, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर. 2 will remain here, square root will go, a square is equal to 2b square. Okay, so a square क्या होगा, a square will bring this again, a square upon 2 is equal to b square. Okay, अभी देखो a square is divisible by 2. Okay, a square is divisible by 2 as per थ्योरम 1.3 और 8.3. ओके, अभी मैंने आप लोगों को सिखाया है एज पर थ्योरम 1.3. देखो, व्हाट यू हैव टू राइट, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. a स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है, देन a इज ऑल्सो divisible by 2. This is our second point. Okay, a square is divisible by 2, that means a is also divisible by 2. Next, what we will take, let a is equal to 2c, where c is some integer. c की वैल्यू हमें पता नहीं है, we don't know the value of c, we will just take it. Okay, now what we have to do next, substituting value of a in equation 1. Okay, what is equation 1? a is equal to √2b. What we will take now, a की जगह हमें क्या लेना है, √2b is equal to 2c लेना है. ओके, √2b is equal to 2c लेना है. ओके, नेक्स्ट स्क्वायरिंग, फिर से इसको स्क्वायर करना है. वी हैव टू रिमूव द स्क्वायरिंग बोथ साइड, दैट इज √2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर. हमें क्या मिलेगा, दिस एंड दिस विल गो, वी विल गेट 2b is equal to 2 to the 4c square. 2b square is equal to 4c square. Then b क्या आएगा हमारा, b is equal to 4c square upon 2. 2 1 जा 2 2 जा 4. b square is equal to 2c square divided by 2. नीचे कुछ नहीं आएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर. ओके, फिर हमें इसको यहाँ पे नीचे लेना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, 2 को नीचे लेना है, दैट इज b स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर. फिर से हमें सेम स्टेप्स लिखने हैं. यहाँ पे जो लिखा है देखो, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देन b is also divisible by 2. Again we got this step what we had got here. Okay, b square is divisible by 2, therefore b is also divisible by 2 from theorem 1.3 or 8.3.
ये जो है हमारा इक्वेशन 3 है। ओके, b इज डिविजिबल बाय 2, ये इक्वेशन 3 है। नेक्स्ट, फ्रॉम 2 and 3, 2 और 3 से हमें क्या मिला? a and b आर नॉट को प्राइम नंबर्स। ओके, 2 और 3 से हमें क्या मिला? क्योंकि वो 2 से डिवाइड होता है। What we have got there, a is divisible by 2 and b is also divisible by 2, then a and b both are divisible by 2. That means a and b are not co-prime numbers. In co-prime number में क्या है? Common factor 1 होता है, लेकिन यहाँ पे other than 1 we have got 2 has common factor. a and b are not co-prime numbers, has 2 is common factor other than 1. 1 के अलावा भी 2 हमें कॉमन फैक्टर मिला है वहां पे। ओके, therefore our assumption is incorrect that root 2 is रैशनल नंबर। ओके, हमने क्या एज्यूम किया था? रूट 2 रैशनल नंबर है, लेकिन देखो हमें यहाँ पे कॉमन फैक्टर मिला है यहाँ पे, दैट मीन्स रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, देयरफॉर रूट 2 इज इरैशनल नंबर। दैट मीन्स रूट 2 इज इरैशनल नंबर। हमने यहाँ पे एज्यूम किया था कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है, लेकिन जब हमने सॉल्व किया तो हमें पता चला कि रूट 2 में और एक हमें कॉमन फैक्टर मिला है, दैट इज 2 इज अ कॉमन फैक्टर। 1 के अलावा हमें और एक फैक्टर मिला है, तो रूट 2 रैशनल नंबर नहीं हो सकता है। ओके, जब ये रैशनल नंबर नहीं है देन इट इज एन इरैशनल नंबर। वी हैड एज्यूम दैट इट इज अ रैशनल नंबर, बट इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज इरैशनल नंबर। देखो यहाँ पे रूट 2 की जगह पे नेक्स्ट सम्स में रूट 5, रूट 3 सेम numbers will be changed, but format whatever I have taught you the steps same follow करना है और इसे solve करना है। ओके, ये तो थ्योरम हो गया 8.4। सेम ऐसे ही हमें एक्सरसाइज में सारे सम सॉल्व करने हैं। मैं और नेक्स्ट सम सिखाऊंगी तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा क्लियरली क्या करना है। ओके, प्लीज और एक बार अगर समझ में नहीं आया है तो और एक बार देख लो, ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आप लोग परफेक्ट हो जाओगे। एक ही बार में आप लोग नहीं सीख सकते हो, जब आप 2 बार इसे देखोगे तो आप लोग समझ जाओगे ये कैसे सॉल्व करना है। थैंक यू। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे फेसबुक पेज पे कमेंट कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है प्रिया स्मार्ट लर्न, या फिर डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक है, उस पर क्लिक करो और कमेंट करो। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। जैसा ही मेरा नया वीडियो आएगा आप लोग नोटिफाइड हो जाओगे। थैंक यू।